हाय रे हाय, मोटापा क्यों सताए, क्यों हो गए हम इतने मोटे, इतने मोटे। मम्मी बैठने में ऐसे ऐसे हो रही थी, पूरी यूं 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 इसीलिए मैंने ये गाना गाया। लेकिन हम फ्रेम में आ नहीं रहे हैं, थोड़ा दूर करना पड़ेगा मुझे कैमरा। मैंने कैमरा ट्राइपॉड पे लगा दिया है और मुझे कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी थी। आज मैं ये ब्लॉग क्यों बना रही हूँ, तो हुआ ये मम्मी कि मैं वॉक कर रही थी पार्क में और मुझे एक आंटी मिली। मम्मी आपसे शायद 10 साल वो छोटी रही होंगी। और वो आंटी जो है ना टेढ़ा चल रही थी, उनकी जो चाल थी वो बिल्कुल भी सीधी नहीं थी और उनके घुटनों में बहुत मेजर तकलीफ थी। घुटनों में टक टक की आवाज आ रही होगी। हाँ, तो मैंने उनको रोका, नमस्ते आंटी बोला। मैंने कहा आंटी आप घुटनों का ऑपरेशन कराओ। मेरी मदर ने कराया है और वो बिल्कुल ठीक है। तो आपकी तरह वो चलती थी और आपको देखकर मुझे उनकी याद आ गई कि भाई वो भी ऐसे चला करती थी। अभी वो बिल्कुल ठीक है, तो आप भी ना ऑपरेशन कराओ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो बड़ा डर लगता है और मैंने तो सुना है बड़ा बुरा हाल हो जाता है, लोगों के ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं है, इसीलिए मैं तो नहीं करूंगी। तो मैंने उनको ना हमारा एड्रेस दिया है और मैंने कहा आंटी आप मेरे घर आओ, आप मेरी मम्मी से मिलो, उनसे बात करो, फिर आपको पता चलेगा कितना ये ऑपरेशन सक्सेसफुल है नहीं है। क्योंकि जिसने करा रखा है वो जितना अच्छा रिस्पॉन्स या इस बात का जवाब दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। लोगों के मन में ना बेटा बहुत डर बैठा हुआ है इस मामले में। हाँ, अभी ना मैं क्या करेंगे, मैं जैसे इंटरव्यू ले रही हूँ आपका, ऐसे सोचो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी जो लोगों के मन में होता है और आप उसका बड़ा जेन्युइन सा, जो आपको याद है अच्छे से, वो एक सही सा आंसर दो। दर्द हुआ था तो वो भी आंसर दो, कैसे ठीक हुए, कितना टाइम हुआ, आप सब बताओ। तो गाइज मुझे याद, हम छोटे थे और मम्मी जैसे सारी लेडीज को ही सब्जियां लेकर आनी है। आजकल तो हर चीज ऑनलाइन हो गई है, पर हमारी जब मम्मियाँ यंग थी तो इन्होंने ही सब कुछ, घर चाल, सेकंड फ्लोर पे घर होते थे या सब्जियां उठा उठा के जाना। मतलब इनके घुटने एक उम्र में आकर, कितने साल के थे जब आपको घुटनों में दर्द स्टार्ट हुआ था, वो याद करके बताओ। मैं 55 साल की थी। तो ये 55 साल की थी जब इनके घुटनों में दर्द स्टार्ट हुआ और वो दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया इतना बढ़ गया कि मेरी चाल बिल्कुल टेढ़ी हो गई और मेरा शरीर भी मतलब मोटा होता जा रहा था, क्योंकि मैं चल नहीं पाती थी। हमारे ऊपर का घर है, सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ी जाती थी मेरे से, और मेरे को थोड़ा अस्थमा की बीमारी भी है, तो मेरे को बड़ा मुश्किल होता था। इतनी मैं मुश्किल से ऊपर चढ़ती थी और मैं सचिन को कहती थी, सचिन मैंने ऑपरेशन कराना है बेटा घुटने का। मेरा भाई कहता नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कराऊंगा। मम्मी वो वाली आंटी जो तुलसी मासी के घर के पास रहती थी, उनकी डेथ हो गई है ना, मैं तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा। मैंने कहा बेटा मैं मरना पसंद है मेरे को, लेकिन मैं ये इस हालत में नहीं रह सकती बेटा। एक मैं बात ऐड करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मम्मी के घुटनों में बहुत दर्द होता था, हम लोग सिंगापुर गए थे और मम्मी वहां चल नहीं पा रही थी। हमने वहां व्हील चेयर ली थी और पूरे टाइम मम्मी व्हील चेयर पे रही थी और मम्मी ने वहां डिसाइड किया था कि अब मैं और व्हील चेयर पे नहीं रहूंगी, मेरे अपनी टांगे मैं इनको ठीक कराऊंगी। और मैं तभी, इन्होंने ना, आपको याद है, अपने देसी इलाज किया था, जैसे आयुर्वेदिक दवाई इन्होंने कोई ले ली जिससे इनका वेट 10 किलो वजन बढ़ गया था। 10 किलो वजन बढ़ गया था। उसने गारंटी दी बिल्कुल घुटने ठीक हो जाएंगे, और वो खाती थी ना दवाई तो बिल्कुल ठीक हो जाती थी। मैं मुझे लगता था बिल्कुल मैं ठीक हो गई अब। लेकिन बाद में पता लगा कि वो, उसके बाद तो फिर बस थोड़ी देर उसका दर्द महसूस नहीं होता था, बाद में फिर बहुत दर्द होता था। जैसे तो मतलब जैसे 4-5 घंटे असर होता था उसका दवाई का। उसके बाद वो फिर मेरा भूख भी ज़्यादा बढ़ गई मेरी, और उस दवाई का इतना मेरे को रिएक्शन हुआ कि मैंने अपने 10 किलो वज़न बढ़ा लिया और मुश्किल में आ गई मैं। इतना बड़ा पेट हो गया मेरा, इतना बड़ा, मतलब पूरा शरीर फैल गया। इतनी शर्म आती थी मेरे को। एक बार शादी में जाना था किसी की, तो मैं शादी में नहीं गई। मेरे को बहुत गंदी लग रही, मैं नहीं चलूँगी। तो जो मतलब ऑपरेशन के डर जैसे होता ही है मन में, और नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने कोई देसी आयुर्वेदिक दवाई, देसी 12 साल तक इतनी गंदी जिंदगी जी है। मतलब वैसे बहुत अच्छी जिंदगी है हमारी, लेकिन दर्द की वजह से मैं कहीं चल नहीं पाती थी और मेरे को सारा दिन दर्द होती रहती थी। इतनी दर्द होती थी, सारा दिन गोलियां खाती रहती थी, कोई जो बताता था पेन किलर खाती रहती थी। तो फाइनली जो है इन्होंने डिसाइड करा, इन्होंने हिम्मत दिखाई। मैंने हिम्मत दिखाई। ना पापा तैयार थे ना मेरा बेटा तैयार था। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो कराना है, चाहे कुछ हो जाए मेरे को, मैंने कराना जरूर है। तो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया और इन्होंने ऑपरेशन जो है, एक डॉक्टर, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, पहले घुटने का करवाते हैं फिर दूसरे घुटने का करवाते हैं एक्सपीरियंस के बेस पर।
इन्होंने ये हिम्मत दिखाई, इन्होंने कहा मैं एक ही बारी में दोनों घुटनों का ऑपरेशन करा लूंगी। और इन्होंने, अब आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आपका जब ऑपरेशन हुआ तो आपको हॉस्पिटल में कितने दिन लगे, और डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन से पहले क्या क्या करने को कहा था? जैसे पहले डॉक्टर ने कहा था वेट कम करना पड़ेगा, आपको भी अच्छे से याद है, डॉक्टर ने कहा था सबसे पहले वजन घटाएं। 2-3 डॉक्टरों के पास गए थे, तो सबने यही बोला कि आप वेट कम करो फिर आपका ऑपरेशन होगा। तो वेट तो मेरा कम हो ही नहीं रहा था, मेरा तो और बुरा हाल होता जा रहा था। जैसे मैंने आयुर्वेदिक दवाई खा ली, कभी कोई दवाई खा ली, अपनी मर्जी से भी खाती रहती थी, तो मेरे से तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। आपने फिर जब ऑपरेशन कराया उससे पहले आपने वेट कम किया था कुछ? नहीं हुआ मेरा वेट कम हुआ, वेट कम नहीं हो पाया था। थायराइड था, बीपी था, शुगर था, सब कुछ था मेरा। थायराइड की वजह से वेट कम ही नहीं होता था, तो शुगर की गोली मेरा वेट बढ़ाई जा रही थी। तो इन्होंने जो है फाइनली उसी वेट के अंदर, जितना वेट था, कितना वेट था उस समय आपका बता दो, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत से लोग इसी समस्या से ग्रसित हैं और इसमें हेजिटेशन और शर्माने वाली बात नहीं है। मेरा 85 किलो था। 85 kg पर इन्होंने अपना दोनों घुटनों का ऑपरेशन कराया। कहाँ से कराया था आपने ऑपरेशन? उससे कराया था, क्या नाम, मैक्स हॉस्पिटल है, वहाँ से कराया था। और वो उन्होंने बहुत ही मतलब हमें पूरा तसल्ली दी कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप करा लो, दोनों घुटनों का इकट्ठे करा लो, क्योंकि फिर एक का कराओगे फिर दूसरी बार कराओगे, इंथीसिया बार बार देना पड़ता है, उससे कहीं की याददाश्त भी चली जाती है। आपको डॉक्टर का नाम याद है जिन्होंने आपको ऑपरेशन किया था? डॉक्टर अभी याद आ जाएगा, मैं मेंशन कर दूंगी डॉक्टर का नाम। मैक्स हॉस्पिटल, साकेत मैक्स से कराया? हाँ, साकेत मैक्स से कराया। साकेत मैक्स से इन्होंने अपना ऑपरेशन करवाया था। और अब आप बताओ ऑपरेशन कितने घंटे का था, उसके बाद कितने दिन आपको लगे थे फर्स्ट टाइम चलने में? ये तो मुझे अब याद नहीं ऑपरेशन कितने घंटे का था, 3-4 घंटे ही लगे थे मेरे ख्याल। उसके बाद थोड़ी देर वो अपने पास रखते हैं ना, ताकि कोई देखते हैं, होश में जब तक आते हैं, होश में जब आते हैं तभी वो नीचे ले आते हैं। तो जब आपको वार्ड में शिफ्ट किया होगा, तो उसके बाद आपको कितने दिन के बाद आप चले थे पहली बार? जैसे रात को, शाम को मैं ऑपरेशन मेरा हुआ खत्म हो गया, तो शाम से लेकर दूसरे दिन सवेरे तक बस इतनी देर में बिस्तर पे रही। उसके बाद सुबह सुबह ही मेरा तो मतलब घुटना हिलता नहीं था, हिलता मतलब उस टाइम तो ये था ना कि दर्द नहीं था, वो दवाइयाँ ऐसी खाई होती है ना, तो दर्द नहीं था मेरे को, पेन नहीं था। तो फिर पर घुटना मुड़ता भी नहीं था, कुछ भी नहीं, अपना जोर नहीं लगा पाती थी। तो उन्होंने बोला आज तो आपको चलाना है हमने। मैंने कहा मैं कैसे चलूंगी? कहता नहीं हम चलाएंगे, आप क्यों फिक्र करते हो? खैर मैंने अपनी हिम्मत, मेरे में एक ना कॉन्फिडेंस था कि मैंने ठीक होके दिखाना है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरे अंदर जो ये जज्बा पावर थी कि इनको विल पावर थी ना मेरी, इसके ऊपर इनको दर्द, इतना दर्द था कि डर ही खत्म हो गया कि इतना दर्द तो मैं रोज सहती हूँ, तो ऑपरेशन का भी सह लूंगी। मुझे याद, आप बोलते थे कि इससे ज्यादा दर्द तो मैं वैसे सह रही हूँ। तो आपको ऑपरेशन के नेक्स्ट डे चला दिया? हाँ, नेक्स्ट डे चला दिया। और दर्द हुई? हाँ, वे होता है ना, क्या नाम, एक हेल्प के लिए एक क्या नाम ही भूल गया, टेबल्स, एक चेयर्स, एक जैसे लाठी होती है ना, लाठी ना होकर एक इस फ्रेम में बना रहता है जिसको आप पकड़ के चलते हो। हमारे पास अभी भी है, मैं नहीं, तब तो नर्स ने पकड़ के साथ में चली थी। अच्छा, दोनों हाथ में। तो आप जब चले, फर्स्ट टाइम चले, बहुत ज्यादा पेन था या पेन हुआ? नहीं, वो असल में दवाइयों का असर था, इतना ज्यादा पेन नहीं हुआ। और अब चल पाए? कितने कदम चले पहली बार? जैसे यहाँ से अपने रूम से लेके बाहर भी थोड़ा कॉरिडोर में, हाँ कॉरिडोर में थोड़ी देर चलाया। पहले तो एक ही चक्कर लगाया और धीरे धीरे वापस लिया, फिर बिस्तर पर सुला दिया मेरे को। फिर उन्होंने बोला कि अब आपको वॉशरूम में खुद ही चल के जाना है। अच्छा, हम आपको ले जाएंगे। ओके, हम लेके जाएंगे आपको। नर्स आती थी, वो ले जाती थी। तो कितने दिन हॉस्पिटल में रहे? 5 दिन रहे थे हॉस्पिटल में। तो ये 5 दिन हॉस्पिटल में रही और दर्द धीरे धीरे कम होता जा रहा था, या दवाई का असर खत्म होने के बाद दर्द बढ़ गया था? नहीं, दर्द नहीं बढ़ा, पर वो दवाइयाँ आजकल इतनी अच्छी आ गई ना, वरना सिर्फ मेरे को 6 दिन दवाई खाई थी। उस दवाई में इतना असर था कि बिल्कुल दर्द ठीक हो गया। तो 6 दिन में इतना तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ठीक हो गया, थोड़ा दर्द था पर ज्यादा नहीं था, जो सहन हो रहा था, सहन होने वाला दर्द। अच्छा, जितना आपको ऑपरेशन कराने से पहले घुटनों में दर्द होता था, उतना दर्द था ऑपरेशन के बाद एकदम इमीडिएट बाद, या उससे भी ज्यादा दर्द था, या उससे कम दर्द था? उससे कम दर्द था। तो आप ये नोट करें कि ऑपरेशन कराने के बाद जब इनको चलाया गया, या पहला जो 1 हफ्ता रहा, उसमें दर्द उसके कंपैरिजन में कम था जो इनको ऑपरेशन कराने से पहले होता था।
तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको फिर लगा होगा कि आप काफी हद तक ठीक हो गए हो। नहीं, उसके बाद तो फिर वो ना फिजियोथेरेपी की होती है। फिर 15 दिन फिजियोथेरेपी कराई। 15 डेज फिजियोथेरेपी हुई। फिजियोथेरेपी के दौरान कितना दर्द होता था? वो तो क्योंकि एक्सरसाइज हॉस्पिटल से आने के तब बाद टांग को ऊपर नीचे मतलब हिलाते थे, और धीरे धीरे फिर मेरा भी शुरू हो गया जैसे। फिर उन्होंने चलना सिखाया, फिर चलना भी धीरे धीरे सीख गई। और मेरी विल पावर थी, मैं तो जल्दी ठीक हो गई। मैं समझो कि 1 महीने में बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गई थी। और हमारा घर 3री मंजिल पे था, तो वहां उन्होंने नीचे भी उतरने के लिए सिखाया मेरे को, सीढ़ियाँ कैसे उतरोगे। फिर मैं सीढ़ियाँ भी उतर जाती थी। तो थोड़ी पहले शुरू में 5 सीढ़ी 7 सीढ़ी, धीरे धीरे फिर थोड़े दिनों के बाद मैंने 15 सीढ़ी, ऐसे करके। 1 मिनट, आप बोल रहे हो कि आपने 1 महीने बाद तो बिल्कुल ठीक हो गए थे, लेकिन जो आपने सीढ़ियां चढ़ी थी वो ऑपरेशन के कितने दिन बाद उतरी या चढ़ी थी पहली बार? ऑपरेशन के कितने दिन के बाद? जब फिजियोथेरेपी वाला आया था ना, मतलब हफ्ते बाद? 1 हफ्ते बाद आया था। 1 हफ्ते बाद सीढ़ियां चढ़ना उतरना शुरू करा दिया था फिजियोथेरेपिस्ट ने, और उसके बाद में 1 महीने बाद शी सेज कि वो दर्द खत्म हो चुका था, लाइफ नॉर्मल हो गई थी, और अब मम्मी की जो चाल है वो बिल्कुल ठीक है। अभी आपको कितने साल हो गए ऑपरेशन कराए हुए? मैंने कराया था मई 19 को 2019 में 2014 में इन्होंने ऑपरेशन कराया। अभी 2022 चल रहा है। अभी तक तो मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा चल सकती हूँ। मैं अच्छा चल सकती हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने इतनी गंदी जिंदगी जी थी ना, घुटनों के साथ इतना मेरे को दर्द होती थे, सहन नहीं कर पाती थी मैं, बहुत कई बार रोती थी बैठ के मैं, लेकिन अपनी विल पावर से मैं तो ठीक हो गई। तो 1 महीना इन्होंने दर्द सहा, जो ये पता नहीं कितने सालों से सह रही थी, और 1 महीना सहकर ये कम्प्लीटली फाइन हो गई। और उसके बाद कभी भी आपको कोई घुटनों में उस जगह पे कभी कोई तकलीफ हुई, कोई दर्द हुआ ऑपरेशन कराने के बाद? 1-2 बार ये गिरी भी है, मैं ये बात मेंशन करना चाहूंगी। 1-2 बार बैलेंस इनका बिगड़ा है, और ये गिरी हैं। घुटने के बल कभी नहीं गिरी, लेकिन गिरी है। लेकिन हम डर जाते थे कि गिरेंगी तो कुछ जो अलाइनमेंट है, जो घुटना नकली आर्टिफिशियल जो लगाया है नी, उसमें कुछ हिल जाता होगा, कुछ होता होगा। लेकिन बाय गॉड ग्रेस 2 बारी गिरने के बाद भी इनको तकलीफ नहीं हुई है। शी वॉज ऑलवेज ओके, ठीक रही है वो। और अभी इतने सालों के बाद जो है ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलती है, ना कोई तकलीफ नहीं है। तो जो आंटीज, जो अंकल घुटनों के दर्द से परेशान हैं, जो डर के मारे ऑपरेशन नहीं कराते हैं कि बहुत दर्द होगा, या एक घुटने का कराते हैं दूसरे का सोचते हैं बाद में कराएंगे, तो वो आपके सामने लाइव एग्जांपल है कि इनका वजन ज्यादा था, 85 kg इन्होंने खुद बताया है। मुझे याद है ना आज तक, आज भी, कि मेरा ना जैसे हुआ था ना, मई में हुआ था ना, मई में हुआ था, और सितंबर में मिट्टू की शादी थी, मेरे कजन की शादी थी सितंबर में, मई में इनका ऑपरेशन हुआ था। मेरा वजन भी कम हो गया था वॉक करने की वजह से। 8-10 किलो वजन भी कम हो गया था चलने से, और मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं थी। मैंने बहुत अच्छी शादी अटेंड करी, अपना डांस भी किया, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा से मैं डांस किया। जिनको घुटने में तकलीफ थी उन्होंने डांस किया। तो बस ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो डरते हैं, प्लीज मत डरो, डर के आगे जीत है। इन्होंने करके दिखाया, इतने साल से ये बिल्कुल ठीक है, अच्छे से वॉक करती है, रोज वॉक करती है। मेरी लाइफ ही बदल गई उसके बाद, ऑपरेशन के बाद। तो जो मैं इतना दुखी रहती थी, अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। मेरा दिल करता था लोगों को मैं समझाऊं कि आप भी करा लो। मैंने कई लोगों को बोला, मैं खुद, मेरे को कोई डरते हैं, बहुत डरते हैं। कोई आंटी में देखती हूँ जिनकी चाल टेढ़ी है, कोई अंकल में देखती हूँ, मैं उनको जरूर बताती हूँ ऑपरेशन कराओ। और सबका पता है क्या फीडबैक होता है, नहीं उनका केस बिगड़ गया था, उनका बिगड़ गया था, हमें डर लगता है, ऐसे ही ठीक है, दवाई खा लेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप पॉजिटिव भी सोचे, पॉजिटिव साइड भी देखें। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल ठीक है, और आजकल दवाइयाँ इतनी अच्छी आ गई हैं, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आप क्या डरना, डॉक्टर्स के हाथ में। सिर्फ 7 दिन दवाई खिलाई थी उन्होंने बस। उसके बाद उन्होंने बोला था कि आपको जब तकलीफ हो तो आप क्रोसिन खा सकते हो बस, और कुछ नहीं खाना। तो थोड़े दिन, फिर 10-15 दिन क्रोसिन खाते रही जब तकलीफ होती थी थोड़ी सी, तो फिर ठीक हो गया, धीरे धीरे दवाई खत्म, सब ठीक हो गया। तो आप भी कराएं, डरे नहीं, बिल्कुल नहीं डरे। और डॉक्टर का नाम तो आंटी को मेरे पास ले आना, मैं समझाऊंगी। हाँ, मैं आंटी को जरूर लेकर आऊंगी, और बहुत सारी आंटियां और बहुत सारे अंकल्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी ना डरें। अगर आपको याद आ जाए किस डॉक्टर से करवाया था आपने? डॉक्टर हेगड़े। डॉक्टर हेगड़े, पूरा नाम याद है? पूरा नाम नहीं, डॉक्टर हेगड़े याद है बस। मैक्स हॉस्पिटल में है ये, साकेत में। हाँ, तो वहां से इन्होंने करवाया है। वो चेंज होते रहते हैं। हाँ, उसके बाद अपोलो में चले गए, फिर वो डॉक्टर हेगड़े ने इनका किया था, और बहुत अच्छे से किया। जो
गई थी। तो डरे नहीं और अच्छी जिंदगी जी सकते हैं आप लोग भी, पेन फ्री लाइफ जी सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं। और हमारी मम्मी भी भागती दौड़ती हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमने हिम्मत नहीं की पर इन्होंने अपनी हिम्मत के सहारे अपने आप को ठीक कर लिया। तो आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट, जो सर्जरी कराने जा रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो करवाए, और बिल्कुल जिन्होंने करवा ली है कोई भी 1 महीने का ही दर्द है, थोड़े दिन पर ठीक तकलीफ हो होती है, 1 महीने के बाद आप बिल्कुल स्वस्थ महसूस करेंगे, कोई भी तकलीफ नहीं होगी आपको, तब ठीक है, आराम से चल सकेंगे फिर आप। चलिए ठीक है, तो ये व्लॉग यहीं तक, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक, और थैंक यू सो मच।